इसको अगर पढ़ें आप x इज ग्रेटर देन 1, इसको उल्टा पढ़ना है हमने, इसको इस तरफ पढ़ना है x इज ग्रेटर देन 1। आपको सिंपल हिंट देता हूं कि जिस तरफ दो कोने हो वो बड़ा होगा और जिस तरफ एक कोना होगा वो छोटा होगा। देखें 1 की तरफ एक कोना है, x की तरफ दो कोने हैं, तो x क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है 1 से। इधर देखें x की तरफ एक कोना है, 6 की तरफ दो कोने हैं, तो 6 बड़ा है, x छोटा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास चैप्टर 3 का जो नेम है या टॉपिक है वो क्या है, सेट्स एंड फंक्शंस। तो जो सेट्स का टॉपिक है ये आपने मे भी हो सकता है पहले पढ़ा हो क्लास 6, 7, 8 में, बट जो इसका सेकंड टॉपिक है फंक्शंस वाला वो यहाँ पे न्यू होगा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे वाली क्लासेस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं सेट के कंसेप्ट से कि सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन क्या है। तो सेट का जो वर्ड है आपने डेली लाइफ में देखा होगा, अक्सर हम यूज करते हैं सेट का वर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नोट करें अपने डेली लाइफ में, एक वर्ड होता है डिनर सेट, ठीक है, या वाटर सेट कहते हैं या सोफा सेट कहते हैं, या हम मोबाइल को भी कहते हैं मोबाइल सेट कहते हैं, इस तरीके से। तो सेट का जो कंसेप्ट है वो क्या है, हम इसमें कुछ चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, कंबाइन करते हैं। वो चीज़ें क्या होती हैं, एक ही टाइप की होती हैं, एक ही किस्म की होती हैं, ठीक है। तो मैथ में वही कंसेप्ट है। जैसे हमारे पास वाटर सेट है, तो वाटर सेट में क्या होगा, एक जग होगा और इसके साथ गिलास होंगे, तो ये हमारे पास एक वाटर सेट बन गया, ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास जो मैथमेटिक्स में सेट है ये भी वही कलेक्शन है, इकट्ठा है चीज़ों का। तो पहले हमारे पास क्या है, सेट सबसे पहले एक कलेक्शन है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है, सेट इज ए कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन क्या होती है कि जब आप चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, उनका मजमुआ लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब किस चीज़ की कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट्स की, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। मैथ में हमारे पास क्या हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकती हैं, या ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती हैं, ठीक है, रियल लाइफ से। तो ये हमारे पास पहली बात क्या होगी, सेट इज ए कलेक्शन। ये डेफिनेशन आपके पहले बुक में गिवन है, आप देख लेंगे, बट मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। पहले हमारे पास सेट क्या हो गया, कलेक्शन हो गई। अब उसके बाद कलेक्शन कैसी कलेक्शन हो, ऐसी कलेक्शन हो जो हमारे पास दो शर्तें सेटिस्फाइड करती हो, ठीक है। ऐसी कलेक्शन जिसमें हमारे पास जो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीजें हैं वो क्या हो, एक तो हमारे पास वो क्या हो, वेल डिफाइंड हो, क्या हो, वेल डिफाइंड हो, ठीक है। अब वेल डिफाइंड से क्या मुराद है, वाज़े हो, मतलब उनमें कोई शक ना हो, यानी जब आपके पास सेट बताया जाएगा उसकी कोई प्रॉपर्टी होगी तो वो सब के लिए बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ आपको, सेट ऑफ प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब इस सेट को आप ले लें, जो हमारी मौजूदा क्रिकेट टीम है, तो वो सब के लिए बराबर होगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड सब के लिए बराबर होगी। ये नहीं कि आपके लिए टीम और है, मेरे लिए और है, डिफरेंट नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये वेल डिफाइंड है। इसकी एक और मिसाल देता हूँ कि अगर हम देखें सेट ऑफ टेस्टी फूड्स, ठीक है, कि टेस्टी फूड्स का सेट, ठीक है, कह सकते हैं कलेक्शन, कह सकते हैं, सेट तो नहीं हमारे पास, कलेक्शन कह सकते हैं इसको, कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड्स, यानी मजेदार जायकेदार खाने। अब खाने जो है हर किसी की अपनी पसंद है, सबके लिए बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ठीक है। आई होप सो आपको ये टर्म क्लियर हो चुकी होगी, वेल डिफाइंड से क्या मुराद है। ओके, अब पहले ये हो गई। सेकंड कौन सी है, सेकंड हमारे पास ये है कि उसमें जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हो वो क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी बुक में एक वर्ड यूज हुआ है डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट से क्या मुराद है, डिस्टिंक्ट से मुराद ये है कि एक ही चीज बार बार ना आए, ठीक है। यानी एक प्लेयर जो है अगर एक टीम में एक बार आ गया है तो उसका नाम दोबारा नहीं आएगा, एक बार ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल डिस्टिंक्ट का मीनिंग है डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसी कलेक्शन जो ये वाली दो शर्तें सेटिस्फाइड करती हो, वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट एलिमेंट भी हो, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, ठीक है। ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और सिंबल्स। ये हमारे पास सेट हो गया, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है कि हम सेट को राइट कैसे करते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सेट को लिखने का एक प्रॉपर मेथड है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारे पास सेट का एक नाम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिखते हैं, नाम के लिए हम कैपिटल ABC यूज करते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर हैं कैपिटल वाले वो यूज करते हैं, ठीक है। और जो एलिमेंट्स होते हैं इसके, जो इसके अंदर चीजें होती हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर यूज करते हैं। ये हमारे पास उसके नाम के लिए हो गए, ठीक है। और जो उसके एलिमेंट्स हैं, चीजें हैं, उनके लिए हम ये वाले लेटर, स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सेट लिखता हूँ, हमारे पास एक सेट है, ठीक है, मैं उसका नाम देता हूँ N, ठीक है। हमारे पास एक सेट है, इसमें एलिमेंट कौन से हैं, नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है।
ये हमारे पास इस सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं। कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर, जो हम 1 से स्टार्ट करते हैं आगे चलते रहते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया? नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इस सेट का नाम क्या हो गया? n हो गया। उसके बाद इक्वल आ गया। अब इस सेट के अंदर जो चीजें हैं वो कौन सी हैं? नंबर्स हैं, 1 से आगे ये आ गया हमारे पास। उसके बाद आपने क्या करना है? हर चीज के बाद, हर ऑब्जेक्ट के बाद आपने कॉमा लगाना है ताकि ये सेपरेट हो जाए आपस में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने? कॉमा के बाद इसको क्लोज कर देना है करली ब्रैकेट्स के अंदर। ये आपने लाजमी करना है इसको। ये हमारे पास जो है सेट बन जाएगा। ठीक है, करली ब्रैकेट में आप क्लोज कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक सेट बन जाएगा। आई होप सो आपने ये कंसेप्ट पहले सीखा होगा। अगर नहीं सीखा तो इसको आप रिवाइज कर लें। तो ये हमारे पास एक सेट है, ये उसका नेम है और ये उसके एलिमेंट्स हैं। सेट के अंदर जो चीजें होंगी वो क्या कहलाएंगी? इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? इसके एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट का बेसिक कंसेप्ट आ चुका है कि सेट की डेफिनेशन क्या है, कंसेप्ट क्या है उसका। वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। और उसके बाद इसको लिखते कैसे हैं, राइट कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं सेट के नेम को, और सेट के एलिमेंट्स को क्या लिखते हैं? स्मॉल लेटर से लिखते हैं। और जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको हम करली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। ये हमारे पास इसकी मेन चीजें हैं। और एक और बात कि सेट को बनाया किसने था? ये जॉर्ज कैंटर नामी एक मैथमेटिशियन था जिसने जो है सेट का कंसेप्ट दिया था। आपके बुक के अंदर गिवन है टेबल, वहां पे आप चेक कर सकते हैं, ये एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है। तो ये हमारे पास सेट का बेसिक कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो मेन टॉपिक है इसका वो हमारे पास है नोटेशंस ऑफ सेट। ठीक है, ये हमारे पास सेट हो गया। हमारे पास अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड, नोटेशंस ऑफ सेट। जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन वाला, वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, कि सेट को लिखने के कितने तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, सेट को लिखने के डिफरेंट 3 मेथड हैं। ठीक है, एक हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास मेथड कौन सा है? वो है डिस्क्रिप्टिव मेथड। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेथड या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और जो सेकंड है वो कौन सा है हमारे पास? वो है हमारे पास टेबुलर मेथड या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये आपके बुक के अंदर नेम गिवन होंगे। ठीक है, वहां पे आई थिंक फॉर्म लिखे हुए हैं। और जो लास्ट है वो क्या है? वो है सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 3 जो है सेट को लिखने के मेथड आ गए, उसके फॉर्म्स आ गए। अब जो पहला क्वेश्चन आपका है वो आपकी इस जो है मेथड के बारे में, इस फॉर्म के बारे में है। तो इसमें क्या होता है? जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड है इसमें हम क्या करते हैं? हम सेट का नाम बताते हैं। ठीक है, कि फलां चीज का सेट है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट मौजूद है, यहाँ पे इसके एलिमेंट लिखे हुए हैं। अगर इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिस्क्राइब करें, ये असल में निकला है डिस्क्राइब से। डिस्क्राइब का मीनिंग क्या होता है? बयान करना, अल्फाज में बताना। तो इसको हम क्या लिखेंगे? वर्ड्स की फॉर्म में राइट करेंगे, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, ये कौन सा मेथड है? डिस्क्रिप्टिव मेथड है। और सेकंड है टेबुलर फॉर्म, या इसका एक और नाम भी है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये 2 नाम है इसके, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये 2 नाम है इसके, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। इसमें क्या होता है? हम इसमें जो है करली ब्रैकेट यूज करते हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको 1 बाय 1 राइट करते हैं कि हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं। सेट का एक सिंपल सा नाम होता है। ठीक है, और आगे उसके एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम कॉमा सेपरेट करते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? ये टेबुलर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, अब आगे लास्ट फॉर्म जो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन भी यही है, तो ये आपने लाजमी समझनी है। इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और उर्दू में इसको आपने अगर पढ़ा हो तो इसको कहते हैं तरकीम सेट सास। ठीक है, ये वाले हो गए बयानिया तरीका, ये अंदराजी, और ये क्या हो गया? तरकीम सेट सास। तो अब चलते हैं हम इसको डिटेल्स डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, क्या इसका रूल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन का कंसेप्ट देखते हैं। हमारे पास एक सेट है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं सेट ए। हमारे पास सेट ए है, इसमें हमारे पास कौन से नंबर हैं? मैंने लिखता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। इसको हमने कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? हम एलिमेंट्स राइट नहीं करते, हम यहाँ पे एलिमेंट्स को एक वेरिएबल से शो करते हैं, यानी यहाँ पे हम अलजेब्रा का यूज करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेट का नेम लिखेंगे एज इट इज, उसके बाद करली ब्रैकेट भी लगाएंगे हम। बट स्टार्ट में क्या करना है आपने? यहाँ पे अगर इस फॉर्म में आपने करना है तो हर क्वेश्चन में यही काम करना है आपने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है? यहाँ पे एक वेरिएबल लिखना है, लेटर लिखना है। ठीक है, कोई भी राइट कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे एक्स यूज होता है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स। ठीक है, ये आपने राइट कर दिया। ठीक है, ये आपके हर पार्ट में इस तरह होगा। उसके बाद एक लाइन होती है, इसको हम कहते हैं सच दैट। ठीक है, कि हमारा जो ए सेट है वो इस लेटर पे मुश्तमिल है, यानी उसके अंदर ये लेटर है एक्स। अब उस एक्स को हमने डिफाइन करना है, बताना है कि एक्स क्या चीज है, क्या भला है। ठीक है, तो एक्स क्या है हमारे पास। उसके बाद आपने लिखना है कि एक्स हमारे पास किस सेट को बिलोंग करता है। उसके बाद आपने जाना है एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, एलिमेंट्स कौन से हैं? अब यहाँ पे गौर करना है आपने, ये 1 2 3 4 5, ये कौन सा नंबर है? हमारे पास नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब ये सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर का सेट है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? एक्स,
उसके बाद एक अलामत होती है, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू या इज एलिमेंट ऑफ। एक्स किसका एलिमेंट है? वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, नेचुरल नंबर। ये आपने सेट्स ऑफ नंबर मैंने बता दिए थे आपको कि हमारे पास सेट्स के नेम होते हैं, नेचुरल नंबर में n होता है, तो उसका ये एलिमेंट है, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, कि सारे एलिमेंट क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। अब आगे ये बात आती है कि क्या हमारे पास सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं या उसकी कोई लिमिट है, उसकी कोई हद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और होते भी 1 से स्टार्ट हैं। आगे देखें चल रहे हैं, ठीक है, कोई लिमिट नहीं, कोई स्टॉप नहीं है। इसका मतलब हमारे पास नेचुरल नंबर सारे के सारे मौजूद हैं। अगर आपकी वो लिमिट ना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग? क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई? सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। बहुत ईजी है, सिंपल है। आपने क्या लिखना है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ तक तो आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये हर पार्ट में आएगा, ठीक है। या बिलोंग्स टू आएगा या आगे इज आएगा या इक्वल आएगा, ठीक है। ये वाला आपका हर उसमें आएगा। उसके बाद सेट डिफरेंट हो सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं इस शर्त क्या करता हूँ, दोबारा लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको बी का नाम दे देता हूँ। बी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है, मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब इसकी लिमिट आ गई। अब दोबारा इसको राइट करते हैं, क्या करेंगे? सेट बी वही लिखेंगे हम, सेट बी का नाम, सेट की ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है? वही काम, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू के बाद क्या करना है? आपने सेट का नाम देखना है, कौन से नंबर है, कौन से टाइप है। यहाँ पे कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे n राइट कर देते हैं। ओके हो गया? क्या n सारा है? अब देखें यहाँ पे n सारा नहीं है, यहाँ पे n कंटिन्यू था, नंबर कंटिन्यू थे, यानी पूरा n शामिल है, ऑल नेचुरल नंबर शामिल है। बट यहाँ पे लिमिट है, ठीक है, 6 से छोटे हैं, 6 तक है। इसके बाद क्या करना है? आपने इसकी लिमिट लिखनी है, जिसको हम रेंज कहते हैं, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक। अब यहाँ पे आपने एक अलामत लगानी है, कॉमा भी यूज कर सकते हैं, या इस तरह से उल्टा भी होता है, इसका मतलब होता है एंड, ठीक है, एंड, यानी x जो है वो n को बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर है, और क्या बात है कि कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद आपने सेंटर में जो है x लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने 2 अलामतें लगानी है, ये वाली, ठीक है। वैसे हैं दोनों लेस देन वाली, लेकिन पढ़ेंगे कैसे, एक ग्रेटर और एक लेस, वो मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। अब x कहाँ से कहाँ तक है, आपने यहाँ से देख रहे हैं, शुरू कहाँ से हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1 यहाँ पे लिख देंगे, और एंड कहाँ पे हो रहा है? 6 पे हो रहा है, 6 यहाँ पे लिख देंगे, और ब्रैकेट क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया। ओके, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड x की लिमिट क्या है, रेंज क्या है, x कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 6 तक है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि x इज लेस देन 6 से छोटा है। बट यहाँ पे देखें 6 शामिल है, तो हम क्या करेंगे? एक और एक्स्ट्रा काम करेंगे, यहाँ पे लाइन लगा देंगे। इसका मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 6, कि 6 से छोटा भी है और 6 शामिल भी है। ओके, और आगे देखें, इसको अगर पढ़ें आप, x इज ग्रेटर देन 1, इसको उल्टा पढ़ना है हमने, इसको इस तरफ पढ़ना है, x इज ग्रेटर देन 1। आपको सिंपल हिंट देता हूं कि जिस तरफ 2 कोने हो वो बड़ा होगा, और जिस तरफ एक कोना होगा वो छोटा होगा। देखें, 1 की तरफ एक कोना है, x की तरफ 2 कोने हैं, तो x क्या है? बड़ा है, ग्रेटर है 1 से। इधर देखें, x की तरफ एक कोना है, 6 की तरफ 2 कोने हैं, तो 6 बड़ा है, x छोटा है, ठीक है। x इज लेस देन 6, और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? x इज ग्रेटर देन 1। अब 1 शामिल है, अगर 1 शामिल होगा तो हम लाइन लगा देंगे, ये वाली इक्वल वाली, ठीक है, कि 1 भी शामिल है। ये क्या शो करते हैं कि ये वाला नंबर शामिल है, ठीक है। अगर ये ना हो, इसका मतलब 1 शामिल नहीं है। तो ये हमारे पास ये वाला सेट जो है, सेट बिल्डर फॉर्म में आ चुका है। आई होप सो आपको सेट बिल्डर नोटेशन का कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही सिंपल है, आपने सिर्फ क्या करना है, ये पैटर्न नोट करना है कि हमने किस तरीके से इसका रूल डिफाइन करना है। ओके, तो ये हमारे पास कंसेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। क्या करना है? हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है, उनको हमने कौन सी फॉर्म में लिखना है, कौन सी नोटेशन में लिखना है? सेट बिल्डर नोटेशन, जो हमने अभी लास्ट पे डिस्कस की है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे आप नोट करें, हमारे पास सेट कौन सा है। सेट का नेम नहीं लिखा हुआ, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बट हम सिंपली देखते हैं इसको। हमारे पास सेट में एलिमेंट कौन से हैं? 1 है, 4, 9, 16, 25, 36, सो ऑन 484। तो पहला काम क्या करना है आपने इसका जो है स्टार्ट करना है सोल्यूशन, तो आपने करली ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया था कि सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, तो आपने पहला काम यही करना है कि आपने लेटर लिखना है। तो पहला काम क्या करना है आपने सबसे पहले करली ब्रैकेट लिखनी है, उसके बाद लेटर एक्स लिखना है, एक्स के बाद आपने एक लाइन लगानी है, इसको कहते हैं सच दैट। उसके बाद आपने क्या लिखना है? एक्स लिखना है, ठीक है। एक्स लिख के उसके बाद क्या करना है? आपने यहाँ पे स्टॉप कर देना है, एक्स सच दैट एक्स। अब आपने जाना है दोबारा क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए हमारे पास कौन सा नंबर है। पहले 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सिंपल हमने नंबर पढ़े थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन, ऑड, प्राइम, उनमें से कोई भी नहीं आ रहे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास हमने वो रूल चेक करना है कि किस रूल के तहत ये नंबर आगे हमारे पास सीक्वेंस बढ़ रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो 1 है, उसके बाद 4 है। अब 1 कहाँ से आया, 1 से ही आया है, ठीक है, 1 से 1 आया। अब 4 कहाँ से आ रहा है, आई थिंक 2 से आ रहा है, ठीक है। 2 को आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है, 4 आता है। उसके बाद 9 कहाँ से आ रहा है, 3 टाइम 3, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको राइट कर देता हूँ। 1 कहाँ से आया हमारा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 से। 4 कहाँ से आया हमारे पास, 2 टाइम्स 2 से। और 9 कहाँ से आया हमारे पास, वो आ रहा है 3 टाइम्स 3 से। तो इस तरह ये आगे चल रहा है, ठीक है। इसको हम राइट कर सकते हैं 1 स्क्वायर, इसको हम राइट कर सकते हैं 2 स्क्वायर, इसको हम राइट कर सकते हैं 3 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आगे नंबर चल रही हैं, ठीक है, बट हमने यहाँ पे जो आंसर देना है वो हमने ओवरऑल जनरल फॉर्म में देना है कि हमारे पास कोई फार्मूला हो, इसका कोई लेटर हो, उसकी फॉर्म में देना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं अलजबरा, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, एक पैटर्न को जनरलाइज कर देते हैं, हम वेरिएबल शो करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर तो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या सीक्वेंस आ रहे हैं, ऊपर पावर क्या है, 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। यानी जहां पे हमारे पास कोई नंबर हो सकता है बट ऊपर पावर क्या होगी, हमारे पास हमेशा 2 होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं n, ठीक है, या कोई और लिख सकते हैं, बुक के मुताबिक मैंने n लिखा है। यानी हमारे पास जो फंक्शन है या जो सेट है वो क्या है, n स्क्वायर है, यानी किसी नंबर का लेटर का स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने ये शो करना है। तो x सच दैट x, अब बिलोंग्स टू में राइट नहीं करना, क्योंकि हमारे पास कोई खास सेट मौजूद नहीं है। अगर खास सेट हो मतलब नेचुरल, होल, इवन वो हो तो हमें एक यहाँ पे बिलोंग्स लिखना है। बट अगर इस तरह से हो कोई तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल लिखेंगे और आगे लिख देंगे जो हमारा फंक्शन बना है वो कौन सा, n स्क्वायर बना है, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर हो गया, x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। अब n स्क्वायर से क्या मुराद है, यानी इस नंबर के स्क्वायर हैं। अब यहाँ पे n जो है वो चेंज होगा, ठीक है। n हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास n क्या है, n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो n नंबर है वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस n की आपने प्रॉपर्टी बतानी है कि n हमारे पास कौन सा नंबर है, नेचुरल है, होल है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारी रेंज आएगी कि हमारे जो नंबर हैं कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। अब उसको लिखने के 2 मेथड है, या तो हम उसको n की फॉर्म में लिखेंगे या क्या लिखेंगे, उसको x की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जो आपकी बुक है उसके आंसर में क्या लिखा हुआ है, x की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैं आपको दोनों तरीकों से बता देता हूँ। अब हमारा जो नंबर है ये वाला x, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x, कहाँ से कहाँ तक है, आप यहाँ पे सेंटर में x लिखेंगे, ठीक है, और वो अलामत लगाएंगे, ये वाली मैंने बताई थी आपको, लेस देन ग्रेटर वाली, ठीक है। अच्छा, अब x कहाँ से कहाँ तक है, हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और आगे हमारे पास 484 है। अब यहाँ पे डिफरेंट मेथड है, आप ये नंबर भी राइट कर सकते हैं या इससे बड़ा कोई हमारे पास जो होल नंबर है मतलब 100 वाला है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। बुक के अंदर लिखा हुआ है 500, ठीक है, 500, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 500। मतलब क्या है इसका कि 500 और 1 के दरमियान जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये चलते जाएंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास आते हैं वो हमारे पास इस सेट के अंदर शामिल होंगे। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। बट यहाँ पे देखें तो 500 शामिल नहीं है, देखें तो यहाँ पे सिंपल आएगा, लेस देन की सिंबल आएगी, ठीक है। 1 देखें, 1 हमारे पास यहाँ पे शामिल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन लगा देंगे। जो x है हमारा जो सेट है ये वाला, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 शामिल है और 500 से छोटे हमारे पास जो है वो स्क्वायर्स हैं। आई होप सो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे हमने इसको कन्वर्ट किया इस फॉर्म में। तो ये आपने लाजमी सीखना है, ये हमारा पहले नहीं था उस कंसेप्ट के अंदर, ये न्यू चीज है, तो आपने ये पैटर्न बनाना है, ठीक है। ये मेन चीज है, अगर आपको ये बनाना आ गया कि कौन सा फार्मूला है, कौन सा ये हमारे पास टर्म बन रही है कि जिसमें हम वैल्यू पुट करें हमारे पास ये चीजें बनती जाएंगी, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है बट आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, समझना है, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, उसके बाद आपको ये याद भी हो जाएगा। ये तो आ गया हमारा x की फॉर्म में। अगर हम इसको एक और फॉर्म लिखना चाहें r, मैं आपको समझा देता हूँ वैसे, बट बुक में आपका आंसर ये वाला आप ये राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, बाकी चीज वही है, n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अगर आप इसका आंसर n की फॉर्म में राइट करेंगे तो n हम कहां से कहां तक पुट करेंगे, n हमने 1 पुट किया, क्या आया, 1 आया, 2 पुट किया हमारे पास 4 आया, 3 पुट किया हमारे पास 9 आया, 4 पुट किया हमारे पास क्या आएगा, 16 आएगा, ठीक है। तो अगर आप लिमिट की यहाँ पे लिमिट के अंदर रेंज के अंदर x की जगह n राइट करेंगे फिर क्या होगा, ठीक है। फिर आपने चेक करना है कि हमारा जो स्क्वायर आ रहे हैं वो कितने नंबर्स के आ रहे हैं, ठीक है। एक 1 का आ रहा है, 2 का आ रहा है, 3 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, 5 का आ रहा है। अब इसको चेक करें, इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लें, ठीक है, 484 का स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में इनवर्स होते हैं। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 22 आएगा, 22 आएगा। इसका मतलब ये है कि n हमने 1 से लेकर कहाँ तक पुट करना है, 22 तक पुट करना है, 22 तक पुट करना है, और 22 शामिल है, ये वाला
484 और यहाँ पे 1 भी शामिल है। तो ये हमारे पास इसका सेकंड ऑप्शन है। इस तरह भी आप इसको राइट कर सकते हैं, बट बुक में आपका ये वाला आंसर है। ठीक है, हो सकता है बुक में यहाँ पे इक्वल ना हो, बट ये इसका करेक्ट आंसर है, आपने इसको देखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सो चलें स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। हमारे पास सेकंड पार्ट में सेट कौन सा है? 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन 256। तो पहला काम क्या करना है, इसको आप लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे x सच दैट x, ये आपने राइट कर लेना है। उसके बाद आपने एलिमेंट्स देख रहे हैं, इन पे गौर करना है कि हमारे पास एक कौन सा सेट है। क्या ये हमारे पास सिंपल सेट बनते हैं जो हमने पीछे बुक में गिवन है आपको, नेचुरल नंबर, इवन, होल, इंटीजर्स। तो 2 के बाद 4 है, 2 भी 1 है, 4 भी 1 है, 8 भी 1 है, बट बीच में 6 नहीं है, आगे 10 नहीं है, 12 नहीं। इसका मतलब ये इवन नंबर का सेट नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल हमारे पास टाइप है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पैटर्न नोट करेंगे। हमारे पास पैटर्न कौन सा है? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं 2 को, 2 हमारे पास क्या कैसे आता है। ठीक है, उसके बाद 4 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 चाहिए, यहाँ पे हमें 4 चाहिए, यहाँ पे हमें 8 चाहिए। यहाँ पे अगर आप गौर करें, अगर हम 2 की पावर 1 लें, ठीक है, क्या आता है? 2 आता है। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, या क्या लिखें, यहाँ पे 2 पर 2 लिखें, हमारे पास क्या आता है? 4 आता है। या हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, या क्या लिखें, यहाँ पे 3 लिखें, हमारे पास 8 आता है। इसका मतलब क्या है? हमारे पास यहाँ पे क्या चल रही है? 2 की पावर्स चल रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आंसर आता जाएगा और यहाँ पे 2 की पावर्स आ रही है। 2 बेस है हमारे पास। अब देखें 2 बेस तो फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी। चेंज क्या हो रहा है? हमारे पास पावर चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई ना कोई लेटर लगा देंगे। हम n यूज कर रहे हैं बुक के मुताबिक, तो 2 की पावर n हमारे पास क्या बन जाएगा? इसका फंक्शन बन जाएगा। इस तरह हमने पिछला बनाया था n², वहां पे हमारे पास बेस चेंज हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है? पावर चेंज हो रही है। तो जो चीज चेंज हो रही है उसको हम क्या करते हैं? वेरिएबल से शो करते हैं, उसको हम कहते हैं वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब चेंज होने वाली चीज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। पहली बात तो ये हो गई। अब n क्या होगा? n कितने हम पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। स्टार्ट कहां से करेंगे? अब n कहां से स्टार्ट हो रहा है? हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 4। ठीक है, नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक हो गया। उसके बाद आप लास्ट काम कर रहे हैं वो कौन सा? इसकी हमने रेंज लिखनी है कि कहां से कहां तक हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वो हम x में राइट करते हैं। हमारे पास बुक में x लिखा हुआ है, तो हम x अकॉर्डिंग करेंगे। तो x कहां से कहां तक है? ये एलिमेंट्स कहां से कहां तक है? 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने यहाँ राइट कर देना है। और एंड कहां पे हो रहे हैं? 256 पे हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या ये 2 शामिल है? देखें 2 है, तो यहाँ पे लाइन आ जाएगी नीचे। 256 शामिल है, बिल्कुल शामिल है, तो ये लाइन आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि 2 से लेकर 256 तक, इसके दरमियान जितने भी 2 की पावर्स आती हैं हमारे पास, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, वो सारी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, आई होप सो आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सो सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या है? सेट 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन +-1000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपने? वही मेथड कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम लिखेंगे x सच दैट x, यहाँ पे स्टॉप कर देना है। उसके बाद आपने जाना है एलिमेंट स्पेस को नोट करना है कि कौन से एलिमेंट है हमारे पास। 0 आ रहा है सबसे पहले, उसके बाद +-1 आ रहा है, यानी 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब ये कौन से नंबर है जिनमें 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है और पीछे नेगेटिव भी होते हैं? तो ये हमारे पास होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस किया था। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब ये हमारे पास स्पेशल सेट आ गया। ठीक है, सेट्स ऑफ नंबर में से आ गया, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे बिलोंग्स लिखेंगे। ठीक है, बिलोंग्स टू z। ठीक हो गया, x बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पे अपने स्टॉप कर देना। यहाँ पे स्पेशल फंक्शन हमारे पास नहीं है, हमारे पास गिवन सेट है। ओके, अब इंटीजर्स कहां से कहां तक हैं, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे एंड का सिंबल। ठीक है, तो अब इसकी रेंज लिखते हैं। रेंज में क्या लिखते हैं हम? सबसे पहले x यहाँ पे सेंटर में लिखते हैं, फिर आप ये 2 अलामतें लगाते हैं। ठीक है, साइन लगाते हैं ये वाले। अब x कहां से कहां तक है? अब स्टार्ट हो रहा है 0 से, अब आपने 0 लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखें सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है। अब आपको पता है नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है, तो जो -1000 है वो सबसे छोटा होगा। इन स्टार्ट कहां से करेंगे हम? लेफ्ट साइड से, -1000 से। यानी हमारे पास लेफ्ट पे क्या आ गया? -1000, फिर -999, उसके बाद आगे चलते जाएंगे पॉजिटिव 100 तक, 1000 तक। ठीक है, तो हमारे पास नंबर स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? एंड कहां पे हो रहे हैं? 1000 पे एंड हो रहे हैं, पॉजिटिव वाले पे। और स्टार्ट कहां से हो रहे हैं? -1000 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्या ये शामिल हैं? ये वाला बिल्कुल देखें, यहाँ पड़ा है हमारे पास, यानी -1000 से लेकर कहां तक? +1000 तक ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास इंटीजर जो है यहाँ पे शामिल है। तो ये हमारे पास जो है थर्ड पार्ट हो चुका है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट की तरफ। अब यहाँ पे देखें, वही काम करना है आपने। क्या लिखना है? x सच दैट x, यहाँ पे स्टॉप कर देना है। अब अपने नोट करना है सेट को एलिमेंट कौन से हैं। हमारे पास 6 है सबसे पहले, 12 है, फिर 18 है, फिर आगे सो ऑन 120 तक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने नोट करना है क्या हमारे पास कोई यहाँ पे सेट है नेचुरल, होल, इवन, इंटीजर। यहाँ पे देखें 6 है, 6 के बाद 12 है, तो ये हमारे पास उन सेट्स में से नहीं है। ठीक है, मतलब स्पेशल फंक्शन है। अब आपने इसको बनाना है। कैसे बनाना है? हमारे पास फर्स्ट कौन सा है? 6 है। ठीक है, दूसरा कौन सा हमारा? 12 है,
तीसरा कौन सा हमारा 18 है। इस तरीके से आपने चलना है। तो ये कैसे बन सकता है, 6 हमारे पास बन सकता है 6 टाइम्स 1, 6 कम 6, ठीक है। 6 टाइम्स 2 से 12 बनता है, 6 टाइम्स 3 से क्या बनता है हमारे पास 18 बनता है। मतलब ये हमारा पैटर्न चल रहा है, इसको हम कहते हैं मल्टीपल, 6 के मल्टीपल, ठीक है। 6 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से हुआ, 3 से हुआ, ठीक है। आगे चलता जाएगा। आगे क्या हमारे पास 6 मल्टीप्लाई किससे होगा, अब चेंज कौन सा हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे चेंज हो रहा है हमारे पास ये वाला नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राइट कर देंगे n, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन कौन सा बन गया, 6n बन गया, ठीक है। हम मल्टीपल को क्या शो करते हैं, n से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जिसका मल्टीपल हो वो नंबर पहले आएगा और फिर n आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x, अब बिलोंग्स टू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल आएगा, इक्वल 6n। फंक्शन कौन सा हमारा 6n, मतलब 6 के मल्टीपल। n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। n नेचुरल हो गया, 1 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब आगे लिमिट आती है एंड के बाद कि हमारा जो x है वो कहाँ से कहाँ तक है, या जो हमारा n है वो कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। आई थिंक आपके बुक के अंदर जो है लिमिट वो n की फॉर्म में लिखी हुई है, रेंज क्या है, n की फॉर्म में लिखी हुई है कि हम कितने n पुट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या है 120 आ जाए, ठीक है। तो ये आपने कैलकुलेटर पे चेक करना है। आप 120 को क्या करेंगे, 6 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 120 को आप 6 पे डिवाइड करें, हमारे पास क्या आएगा, 6 दूनी 12 और पीछे 0 बचता है, मतलब 20 आता है, ठीक है। मतलब n कहाँ तक जाएगा, हमारा 20 तक जाएगा। 6 को हम 20 तक मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये मल्टीपल आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n कहाँ से कहाँ तक है हमारा n। अब यहाँ पे x नहीं लिखना आपने, ठीक है, x नहीं लिखना, x लिख सकते हैं वैसे, बुक के अंदर n है तो हम यहाँ n लिखेंगे कि हमारा n कहाँ से कहाँ तक है। स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, और एंड कहाँ पे हो रहा है 20 से, वो कहाँ से आया, ये हमारा आखिरी मल्टीपल 6 का, इसको 6 पे डिवाइड करें, हमारे पास आंसर 20 आएगा। इसका मतलब हमारा n जो है वो 1 से लेकर 20 तक है। क्या 20 शामिल है, ये वाला नंबर बिल्कुल शामिल है। ये वाला नंबर हमारा जो 6 मल्टीप्लाई 20 होगा वो क्या होगा, 120 होगा। और 1 वाला शामिल है हमारा, 6 की पावर 1, 6 मल्टीप्लाई 1 भी शामिल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अलामत लगा देंगे, लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फोर्थ पार्ट आ चुका है, x सच दैट x इक्वल टू 6n। n हमारा नेचुरल है और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, n पुट किया हमने 1 से 20 तक। अगर आप लिखेंगे इसको x की फॉर्म में, मैं राइट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको लिखेंगे x की फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, बाकी सारा वही लिखेंगे, ठीक है। अब जो आपकी रेंज आएगी वो x की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। x कहाँ से कहाँ तक होगा, अब देखिए हमारा x जो है वो ये नंबर है, ठीक है। ये वाला नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहाँ पे हो रहा है, 120 पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में भी आ सकता है। आपने देखना है बुक में कौन सी फॉर्म है, एन वाले फॉर्म है या ये वाले फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके फोर्थ पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। हमारे पास पार्ट नंबर 5 में क्या है, 100, 102, 104 एंड सो ऑन टू 400। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, वही काम करना है, x सच दैट x, यहाँ पे स्टॉप कर देना है। अब यहाँ पे आप गौर करें कि क्या हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या किसी खास सेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर आप गौर करें तो 100 इवन नंबर है, 102 इवन नंबर है, 104 इवन नंबर है, ये सारे क्या इवन नंबर हैं, ठीक है। इवन नंबर से भी कर सकते हैं इसको, बट मैं आपको इसको अलजेब्रा के जरिए समझाऊंगा क्योंकि आपका जो बुक का आंसर है वो उस तरह से है, ठीक है, जिस तरह हम पहले कर रहे हैं यानी कि फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ फंक्शन बनाएंगे। हमारे पास जो 100 है, 100 से 102 कैसे आता है, अगर आप 100 से 102 बनाएं मतलब हम 100 में क्या कर देंगे, पहले हमारी एंट्री 100 है, ये तुम्हारे पास सिंपल आ जाएगी, 100 ही आ जाएगा, ठीक है। जो हमारी सेकंड है वो क्या है, 102 है, 102, ठीक है। तो इसके में हम क्या करेंगे, 100 में 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन सी हमारे पास 104 है, तो हम क्या कर देंगे, 100 में यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे, ठीक है, या 2 इंटू 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 106 होगी, तो क्या करेंगे, 100 प्लस 6 ऐड करें, या आप 2 इंटू 3 ऐड कर दें। क्योंकि हमने फार्मूला बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कोई खास पैटर्न बनाएंगे हम इसका। इस तरीके से चलते जाएं, आपके नंबर आते जाएंगे 100 प्लस की फॉर्म में, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। 2 4 8 बन जाएगा, इस तरीके से 2 5 10 बन जाएगा। जाना कहाँ तक है, हमने जाना है 400 तक, ठीक है। यानी 100 प्लस 300, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा आखिर पे, यहाँ पे हमारा आना है 400। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 में क्या प्लस करें, हमारे पास 400 बनता है, तो हम यहाँ पे 300 प्लस करेंगे। तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कितना आता है हमारे पास, 100 प्लस 2 इंटू 150। 2 को अगर आप 150 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 300 आता है। मतलब आपका जो ये नंबर है 2 3 4, ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, ठीक है, बल्कि 0 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 0 है, ठीक है, 2 इंटू 0 है, 0 बन जाएगा, 100 बन जाएगा। 0 से स्टार्ट किया हमने, 2 को मल्टीप्लाई करना, 1 से 2 से 3 से कहाँ तक जाएंगे, 150 तक जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करें 300 बन जाएगा, और ये प्लस होकर 400 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन कौन सा है हमारा, हमारे पास यहाँ पे 100 फिक्स है, ठीक है, 100 को वैसे लिखेंगे, प्लस 2 भी हमारा फिक्स है, देखें 2 आ रहा है, और आगे चेंज कौन सा हो रहा है, ये नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या रख देंगे, n रख देंगे। तो ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है, 100 प्लस 2n। और हम कहाँ पे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 100 प्लस
2n। ओके, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। हमारा यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 100 प्लस 2n। अब n कहाँ से कहाँ तक है? n आप देखें यहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। 2 0 0 बन जाएगा, 100 प्लस 0 100, 2 1 1 होगा, 100 प्लस 2 102 बन जाएगा। मतलब हम नंबर कौन से ले रहे हैं? ये वाले होल ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? w आएगा। उसके बाद आपने लिखनी है रेंज, ठीक है। अब रेंज इसकी आपकी मर्जी है, कहां तक लिखें, n की फॉर्म में लिखें या x की फॉर्म में लिखें। आई थिंक बुक के अंदर आपकी n के अंदर है, तो हम यहाँ पे दोनों में राइट कर लेते हैं, x में राइट कर लेते हैं। अगर आप x में लिखेंगे, x का मतलब क्या है कि आपका ये नंबर है, ये वाले ये लिखने हैं हमने, ठीक है। कहां से कहां तक है? 100 से लेकर कहां तक है हमारे पास? ये 400 तक है। एक आंसर इसका ये हो गया, आपने x की फॉर्म में राइट कर दिया। सेकंड आंसर कौन सा होगा? मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ x सच दैट x इज इक्वल टू, फार्मूला वही आएगा 100 प्लस 2n, ठीक है। और n हमारा कौन सा है? बिलोंग्स टू होल नंबर। और एंड लिमिट कौन सी है इसकी? कहां से कहां तक है? हमने x में राइट कर लिया है, x में सिर्फ आपने ये नंबर लिखने हैं। अब n हमने कहां से कहां तक पुट किया है? 0 से लेकर कहां तक पुट किया है? 150 तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n, हमारा n स्टार्ट कहां से हुआ है? 0 से स्टार्ट हुआ है और रुका कहां पे है? 150 पे। और ये दोनों शामिल हैं, 0 भी शामिल है और 150 भी शामिल है, तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। आई थिंक बुक पे आपका ये वाला आंसर होगा, ठीक है। आप ये भी राइट कर सकते हैं, बट फॉलो करें इस आंसर को, बुक वाले आंसर को। यहाँ पे एक और बात कि मेरा काम है मेथड समझाना, कंसेप्ट समझाना, बाकी आपने अपने टीचर की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। टीचर आपका जिस तरह कहता है वैसे आपने करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका 5th पार्ट हो गया है। अब हम चलते हैं इसके 6th पार्ट की तरफ। तो चलते हैं 6th पार्ट की तरफ। हमारे पास 6th पार्ट में सेट कौन सा है? 1 3 9 27 81 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपने? यहाँ पे वही राइट करना है, x सच दैट x, ठीक है। अब चेक करें हमारे पास ये कौन सा सेट है, कौन सा फंक्शन है। अब सेट देखें तो हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, 8 भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। आगे 27 आ रहा है, 81 आ रहा है, मतलब ये हमारे पास कोई स्पेशल फंक्शन है, ठीक है, जिस तरह पहले हम बना रहे थे। अब देखिए 1 हमारे पास आया है, फिर 3 आया है, फिर 9 आया है। इनमें एक खास बात है, ये सारे क्या है? 3 के मल्टीपल हैं, यानी 3 वाला टेबल इन पे जाता है, इनको डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ? या तो ये 3 के मल्टीपल हैं या ये 3 की पावर्स में आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल से। मल्टीपल में क्या होता है? 3 का मल्टीपल पहला क्या आएगा हमारे पास? 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें या 0 से करें तो 0 आएगा, बट 0 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 3 है बट 6 नहीं है, तो ये मल्टीपल नहीं हो सकते, पावर्स हो सकती हैं, ठीक है। पावर्स बनाते हैं इसको। अगर हम 3 की पावर लें 0, हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। 3 की पावर लें 1, हमारे पास क्या आता है? 3 आता है। 3 की पावर 2 लें, हमारे पास क्या आता है? 9 आता है। 3 की पावर 3 लें, हमारे पास क्या आता है? 27 आता है। तो आई थिंक हमारा ये पैटर्न बन रहा है, देखें 1 3 9 27 एंड 81, इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। तो यहाँ इसको फार्मूला बनाए, इसका फिक्स कौन सी चीज़ है हमारे पास जो चल रही है? हमारे पास 3 फिक्स है हमारे पास बेस, और पावर चेंज हो रही है। यहाँ पे हम n लिखेंगे, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। तो क्या लिखना है आपने? x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, ठीक है। अब 3 के हमारे पास पावर तो आ गई। अब n कहाँ से कहाँ तक है ये आपने देखना है। n हमने पहले कौन सा पुट किया है? 0 पुट किया, तभी हमारे पास 1 आया है। अगर ये 3 से स्टार्ट होगा तो हम n क्या पुट करेंगे? पहले 1 पुट करेंगे। बट n हमारे पास 0 स्टार्ट हो रहा है, तो ये कौन सा नंबर है हमारे पास? ये होल नंबर है। अब आपने लिखे इसकी लिमिट। अब लिमिट इसकी n के फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, या आगे हमारे पास देखें तो लिमिट नहीं है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास लिमिट नहीं है क्योंकि आगे नंबर एंड नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे, या इसको हम लिख सकते हैं n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ऐसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने बुक पे चेक कर लेना है इसका आंसर किस फॉर्म में, यहाँ तक स्टॉप कर दिया या आगे लिख रहा है। सो आई थिंक यहाँ हमारे पास ये वाली चीज बुक में शामिल नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा क्योंकि हमारे पास इसकी जो लिमिट है वो नहीं है। स्टार्टिंग लिमिट तो है बट एंड की लिमिट नहीं है। तो हमारे पास n क्या है? होल नंबर है, यानी पहले हम 3 की पावर 0 पुट करेंगे, 1 आएगा, 3 की पावर 1 3 आएगा, 3 की पावर 2 9 आएगा, इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। तो ये हमारे पास सेट बन जाएगा सिंपल सा। उसके बाद नेक्स्ट 7th पार्ट है हमारे पास, इसमें क्या है? 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? आपने वही काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल x सच दैट x, ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न नोट करें कि क्या हमारे पास ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इवन है, या कोई खास फंक्शन है। अब यहाँ पे ना तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर बन रहे हैं, ना होल बन रहे हैं, ना इंटीजर्स बन रहे हैं, और ना ही कोई खास फंक्शन है, ठीक है। देखिए 1 के बाद 2 बना, 2 के बाद 4 बना, 4 के बाद 5, अब 4 के बाद 8 बनता तो हम कह सकते हैं कि 4 का कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 10 आया, फिर 20 आया। तो ये क्या है हमारे पास? अगर आप इस नंबर को नोट करें 100 को, तो ये 100 के फैक्टर्स हैं। इन सारे नंबर वो हैं जो 100 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डिवाइजर ऑफ 100, ठीक है। x सच दैट x इज, यहाँ पे आप इज लिखेंगे, ठीक है, डिवाइजर्स ऑफ 100, ठीक है, या फैक्टर भी राइट कर सकते हैं, बट बुक पे डिवाइजर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइजर्स ऑफ 100 कि हमारे पास ये सारे क्या हैं? 100 के डिवाइजर हैं, 100 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका 6 और 7 पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट 2 पार्ट्स की तरफ। तो चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। हमारे पास 8 पार्ट में क्या है? सेट हमारे पास है 5 10 15 20 अप सो ऑन टू 100, ठीक है। पहला काम क्या करना है? आपने लिखना है x
सच दैट x, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करें, हमारे पास सबसे पहले 5 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, ठीक है, 20 आ रहा है। तो यहाँ पे ये कोई इवन नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है। आप देखें और करें तो हमारे पास 5 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, 5 1 is 5, 5 2 are 10, 5 3 15। तो ये हमने कैसे बनाने हैं आपको पहले बता दिया था। मल्टीपल कैसे आते हैं, हमारे पास 5 कैसे आता है, 5 मल्टीप्लाई करें 1 से, ठीक है। 10 कैसे आता है, 5 को मल्टीप्लाई करें 2 से। 15 कैसे आता है, 5 को मल्टीप्लाई करें 3 से। यानी इस तरीके से हम चलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स कौन सी चीज है, फिक्स हमारे पास 5 है, और चेंज क्या हो रहा है, ये वाले नंबर चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इनकी जगह पे n रखेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, 5n, ठीक है। पहले हमने 6n किया था, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये वाला मेथड कि हमने कैसे मल्टीपल बनाने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास किसके मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल हैं। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 5n, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात कि n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब मल्टीपल है तो n कहाँ से स्टार्ट किया, हमने 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। और कहाँ तक लेके जाएंगे, हमने आखिरी नंबर बनाना है 100, ठीक है। तो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 इज इक्वल टू 5 को हम किस से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 100 आ जाए। तो 5 को हम 20 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, हमारे पास क्या आता है, 100 आता है। इसका मतलब हमारा n स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, 20 पे। वैसे भी कहते हैं कि कितने 20 का 100 होता है, ठीक है। तो हमारे पास 5 20 का 100 होता है, ठीक है। तो हमारे पास n कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ और 20 तक चला गया। तो यहाँ पे हम इसकी लिमिट लिखेंगे, n जो है वो कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। और n कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, n हमने स्टार्ट किया 1 से और एंड कहाँ पे किया हमने 20 पे, ताकि हमारा 100 बन जाए। तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और क्या 1 शामिल है, बिल्कुल शामिल है, तो लाइन लगा देंगे ये वाली। 20 शामिल है, बिल्कुल शामिल है, यहाँ पे ये लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 8th पार्ट भी हो गया है, x सच दैट x इक्वल टू 5n, 5 के मल्टीपल है, n हमारे पास नेचुरल नंबर है, और n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 20 तक है। अगर आप इसको x की फॉर्म में राइट करना चाहते हैं वो भी राइट कर सकते हैं आप, बट बुक में आप आई थिंक आपका ये वाला आंसर है, चेक कर लेना है आपने। बाकी सारा वही आएगा। आपने x की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, x सेंटर में, x कहाँ से कहाँ तक है, नंबर हमारे 5 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, 100 तक जा रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे इक्वल लगा देने हैं, लाइन लगा देनी है। तो ये हमारे पास दोनों फॉर्म आ गई, जो फॉर्म आपको पसंद आए, जो आपकी बुक में आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, 9th पार्ट की तरफ। हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। अब यहाँ पे हमारा सेट किस फॉर्म में आ गया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ गया, ठीक है, बयानिया तरीका में आ गया है। तो हम लिखेंगे इसको सेट की फॉर्म में, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट x सच दैट x, ठीक है। अब उसने खास सेट बता दिया, कौन सा, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये कौन सा होता है, z, जिसको हम z से शो करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर सारे शामिल होते हैं इसके अंदर। तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू z, और उसके बाद लिमिट है, इसकी लिमिट कौन सी है, कहाँ से कहाँ तक है, -100 से लेकर 1000 तक। तो दरमियान में x आएगा 100 से लेकर 1000 तक, ठीक है। तो ये -100 से लेकर कहाँ तक, 1000 तक हो गए। अब क्या -100 शामिल है, बिल्कुल शामिल है, लाइन लगा देंगे। 1000 शामिल है, शामिल है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स आ गया, कहाँ से कहाँ तक, -100 से 1000 तक। तो आई होप सो आपको ये वाले पार्ट भी समझ आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट मेन चीज क्या है, कंसेप्ट है। अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं होगा कि ये चीज कैसे आती है, आप याद तो कर लेंगे, क्योंकि पेपर आपका क्या आना है, एनालिटिकल आना है। तो मेन चीज कंसेप्ट है, याद करेंगे तो हो सकता है भूल जाए आपको, बट अगर आपको ये कंसेप्ट आता होगा तो इस तरह से अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजिली। तो मेरा काम है आपको कंसेप्ट देना, बाकी आपने अपने टीचर को फॉलो करना है और बुक को फॉलो करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।